हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइफ पर। और आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में, करने वाले थोड़ी सी जासूसी जिसका सबको इंतज़ार रहता है। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताते हैं कि आपको कैसी रेटिंग चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, डायरेक्ट कॉल मत किया करो। मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं या तो हीलिंग कर रही होती हूँ किसी की, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको बात करनी होती है प्लीज़ पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपना टाइम बुक कराइए। व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉलिंग मना है, सख्त मना है। मैं रिप्लाई नहीं दूंगी चाहे आप 1000 बार कॉल कर लो। पेड रीडिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप है, ठीक है। क्योंकि बिना एनर्जी एक्सचेंज के अगर आप रीडिंग कराते हैं ना गाइस, तो उसका कर्मा आपको भी पड़ता है, मुझे भी पड़ता है। जो रीडर्स जो पर्सनल प्राइवेट रीडिंग होती है वो फ्री में करते हैं तो उनके फाइनेंस रुक जाते हैं, फाइनेंस ब्लॉक हो जाते हैं। एंड आप लोगों की तरह ही हम लोग की भी फैमिली होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। हवा पानी पे तो सिर्फ कोई जिंदा नहीं रह सकता ना। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्यों भाग रहे हैं दूर, क्यों मुंह छुपा रहे हैं। तो जल्दी से कर लीजिए आपके पार्टनर का ध्यान। गाइज ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। चाहे ये रीडिंग अगले साल भी आपके सामने आए तो भी आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपके सामने आई है। ओके, मुझे ये ज़रूर बताना कि आप कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट, या अगर इंडिया के बाहर से देख रहे हैं तो कौन सी जगह से आप देख रहे हैं। टोटलिटी, ट्रस्ट, playfulness, maturity, creator, receptivity, experiencing, awareness, mind, rebirth, sharing, letting go, guilt, traveling, laziness and slowing down। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके गाइस, तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने चाहे तो अपने एक्स के लिए भी आप देख सकते हैं। जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में आ रहा है आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग सभी राशियों के लिए है, कोई स्पेसिफिक राशि का मैं नाम नहीं लूंगी, ओके। एंड जो अगर मुझे नंबर या नेम इनिशियल्स आएंगे वो मैं बताती रहूंगी। गाइस पूरा नाम कोई भी टैरो से नहीं बता सकता, ये सिर्फ तुक्केबाजी होती है, तो इस चीज से आप अवेयर रहिए। नेम इनिशियल्स में भी जैसे कि बहुत लोगों की राशि जैसे फायर एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो फायर एनर्जी के जो नेम इनिशियल्स होते हैं वो कौन कौन से इस तरह से बताए जाते हैं नेम इनिशियल्स। ये नहीं कि कार्ड उठा के बस बोल दिया कि ये हो सकता है वो हो सकता है। चलो ठीक है, तो गाइज आपका जो पार्टनर है जिसकी वजह से करंटली आप बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो ये पर्सन क्या है ना, मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है बहुत ही किडिश टाइप बंदा है। चाहे इसकी एज कोई भी क्यों ना हो, लड़का है लड़की, ये ना थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। ये कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं अपना मन लगा लेता है। इसके पास डिस्ट्रक्शंस की कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो और ये जो इसकी आदत है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इस पर्सन की आदत बचपन से है, मस्त मौला टाइप। कहीं ना कहीं कुछ भी ढूंढ लेना, उसमें मन लगा लेना, ज़्यादा नहीं सोचना फ्यूचर का। अभी ये खिलौना पसंद है तो इससे खेल लिया, वो खिलौना पसंद है तो उससे खेल लिया, यहाँ घूमने चले गए, वहाँ कोई जा रहा तो उसके साथ घूमने चले गए। ये पर्सन वैसा था। लेकिन जब आप इसकी लाइफ में आए तो धीरे धीरे इसने आपको समझा, आपने इसको समझा। एंड इस पर्सन को तो एक तो ना आप पे ट्रस्ट बहुत है। मेरे जो व्यूअर्स है ना,
उन पर इस पर्सन, वो तो ट्रस्ट करते करते थे पहले, अब नहीं करते हैं, लेकिन जो ये पर्सन है ना, ये मेरे व्यूअर्स पे बड़ा ट्रस्ट करता है। इसको लगता है कि मैंने तो कितनी शुगर कोटिंग की है, कितना इसको मैन्युपुलेट किया है मेंटली, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य चक्र ऐसा घूमा कि एक तो आप जब से इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आए हैं, आपने अपने आप को बहुत ही तोड़ा, बहुत बहुत अपने ऊपर काम किया, आप रोए, आप गिड़गिड़ाए इस पर्सन के सामने, लेकिन इसने अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ी। पर हुआ क्या ना, यहाँ पर आपने अपने ऊपर भी काम किया। तो जैसे तैसे जब आप अपने ऊपर काम करने लगे ना, आपने काम किया अपने करियर पे, आपने काम किया अपने फाइनेंस पे, आपने काम किया अपने बाकी के रिश्तों पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे। और कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रोते हैं, बट स्टिल अपने कामों को करते हैं, अपने फेस पे अपना दुख नहीं लाने देते। तो यहाँ पर क्या हुआ ना गाइस, जब आपका पर्सन मस्त मौला बना हुआ था ना, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, आपने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया और अपने ऊपर वर्क कर रहे थे। लेकिन आपका पार्टनर बहुत सारी गंदी आदतों में भी है। इसको ना, एक तो लेजीनेस बहुत हो सकती है इस पर्सन को, आज का काम कल पे टालने वाली। एंड इसके पास ना शुरू से ऑप्शन बहुत रहे हैं। ऑप्शन कैसे हैं? लो ग्रेड ऑप्शंस, जिनका करियर नहीं बना हुआ, जो खुद टाइम पास कर रहे हैं, जो ब्रोकन है, मेंटली एंड हार्टली ब्रोकन लोग जो हैं। आपका पार्टनर ऐसे लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो भी हैंकी पैंकी करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहिए, घूमना फिरना, मौज मस्ती, एंड छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या था ना, जब आप अपना स्टैंडर्ड बना रहे थे, ये पर्सन उन सारी चीज़ों में बिजी था, थर्ड पार्टी में आपको सिचुएशन में डाला, आपको कितनी बार इसने रुलाया, आपको ये फील कराया कि आप लेफ्ट ओवर है ना, आप इसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। लेकिन हुआ क्या ना, अचानक से अपसाइड डाउन चीज़ें हुई, आपकी कार्मिक क्लींजिंग हुई एंड उसका कार्मिक चैप्टर शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से आपका जो पार्टनर है ना, इसको उन लोगों से तकलीफ मिलने लगी, उन लोगों से क्रिटिसिज्म मिलने लगा जो कभी इसके अपने थे। क्योंकि आपका पार्टनर हर किसी के लिए एक ही पैटर्न दोहराता है, इधर से भागना, उधर से भागना, इधर थोड़ा टाइम बिताना, उधर थोड़ा टाइम बिताना। लेकिन हुआ क्या ना, देखो इसका भी करियर है, यस, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं किसी न किसी रीज़न से। मोस्टली का मुझे यहाँ पे करियर दिख रहा है। इस पर्सन के करियर में इशू आने लगे, इस पर्सन की हेल्थ खराब होने लगी। तो जो इसके दोस्त थे ना, और थर्ड पार्टी इसकी फैमिली या कोई भी रोमांटिक पार्टी हो सकती है, उसने भी इससे थोड़ा करके ना किनारा कर लिया। तो ये सबको तो ये दिखाता था, भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आई एम द क्वीन, आई एम द किंग, मैं उस एनर्जी में। लेकिन अंदर से ना रोने लग गया। एंड उसके बाद जब इसने आपको देखा कि भाई आप तो एक अलग ही इंसान हो गए, आप तो वो नहीं है जो इसके पीछे पीछे इसके पैर पकड़ते थे, भाई मुझे टाइम दे, मेरे लिए चीज़ें कर, या मुझे प्यार कर, या इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल रहे। इसका दिमाग घूम गया पर्सन का, इसको ना सपने आने लगे आपके। पर हुआ क्या है ना, ये हो गया कंफ्यूज। कभी तो लगता है इसको कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, तो आप अपनी ब्यूटी, आप अपनी पर्सनालिटी पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। कभी कभी इसको ये भी लग रहा है कि आपको ना कहीं और से फाइनेंशियल सेफ्टी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। जो फाइनेंशियल सेफ्टी सिक्योरिटी इसको आपको देनी चाहिए थी, कहीं और से मिल रही है। ये पर्सन रात भर सो नहीं पा रहा है, बड़ा ही कंफ्यूज हो गया है। अब ना तो आपसे पूछ सकता है ना किसी को बता सकता है। अब इसको ये भी लगता है, यार अगर मैंने अपने किसी दोस्त को बताया, वो मुझ पर हंसेंगे कि तू कब से ऐसा हो गया, यू आर अ स्टड, तू तो प्ले बॉय है, तू तो प्ले गर्ल है, तुझे कमी थोड़ी है, तेरे सामने तो इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। लेकिन ये अंदर से ना पर्सन घुट रहा है, क्योंकि इसकी इमेज वहाँ जो लड़के लड़कियां हैं उनके सामने डाउन हो रही है। क्योंकि इसको तो एक ही चीज़ आती थी ना, टाइम पास। अब लोगों ने इसके साथ टाइम पास शुरू कर दिया है। हुआ क्या ना, ये अपने ही चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। एंड यहाँ पर ना, ये जब आपको देखता है, यार इसका तो करियर बहुत अच्छा हो रहा है, यार इसकी पर्सनैलिटी, ये कितने अच्छे कपड़े पहन रहा है, ये कितनी अच्छी कपड़े पहन रही है, या फिर अचानक से इसकी पर्सनैलिटी इतनी प्यारी कैसे हो गई है। तो इसका जो घमंड है ना, वो तो कह रहा है इससे बात ही मत कर, जाने दे। लेकिन जो उसकी सोल है वो बोलती कि शी इज़ द वन, ही इज़ द वन।
तो यहाँ पर क्या है ना, आपके पार्टनर को सपने आ रहे हैं, हॉन्ट हो रहा है उसे, लेकिन अभी भी ना ये अपने इतने घमंड में है, इतना ज़्यादा ये है कि सबको दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, आपको भी ये दिखा रहा है, आपको बार बार पिंच करता होगा या करती होगी, स्टेटस पे अच्छे अच्छे फोटो डाल के इधर उधर घूम रही है लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रही है लड़की, ठीक है, जो आपकी पार्टनर है। लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन ऐसा डिप्रेशन में आ गया है ना, एंड इसीलिए ये पता क्या है, ये आपको दिखा तो रहा है, सीन इसने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। लेकिन हुआ क्या ना यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसके सामने गया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, और वो जो पर्सन है ना सामने वाला, उसको पता लग जाएगा कि भाई मेरे हाथ से सिचुएशन निकल गई है, मेरा घमंड तो टूट जाएगा, फिर वो तो पता लगा लेगी। तो ये पर्सन इसलिए आपसे भी मुंह छिपा रहे हैं कि जैसे ही आपके सामने आएंगे इसका या तो रोना छूट जाएगा, या फिर हो सकता है ये आपके पैर पकड़ ले। तो वो सारी चीजें ना इसको इतना लेजी, इसको इतना टॉक्सिक बना रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं ये रुक गया, ये ना मुंह छिपा रहा है। अगर आपने बाई चांस कोशिश भी की होगी इस पर्सन से बात करने की, तो ये क्या कर रहा है ना, ये आपके मैसेज सीन कर रहा है, क्योंकि मैनिपुलेटिव पर्सन है, रिप्लाई नहीं कर रहा है। रिप्लाई करने को करता है, मैसेज भेज के डिलीट कर देता है, इस तरह के मेंटल गेम क्योंकि उसको आदत है कर रहा है। लेकिन अंदर से ना बड़ा ही टूट गया ये पर्सन, बहुत ही टूट गई है। इसको ये लग रहा है कि भगवान ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया सामने वाला, इसका तो करियर भी अच्छा हो गया, मैं तो अटक गया, मैं तो इधर उधर घूम रहा था, मैं तो मस्ती मार रहा था। अब ये फ्रस्ट्रेटेड है अपने उन दोस्तों पे, अपने उन कनेक्शंस पे, उनको सुना रहा है तो ये उसको सुना रहे, भाई तुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए थी ना, तूने तो कहा था सब कुछ टाइम पास है और मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज है मेरे घर वालों की तरफ से, या मेरे से तो इतने मर मिटने वाले लोग हैं मेरे आसपास, मुझे चीज़ें करने की क्या जरूरत है, मुझे अपना करियर बनाने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जवान हूँ, यंग हूँ, प्लीजिंग हूँ, कोई भी एज में है कि भाई मैं तो बड़ी अट्रैक्टिव हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे कमी नहीं है, कोई भी आएगा मेरे लिए खर्चा करेगा। लेकिन जब ये आपको देख रहा है, आप अपनी मेहनत से इतना ज़्यादा आगे बढ़ो ना, इसको कहते हैं ना, काटो तो खून नहीं है इस पर्सन को, ये बहुत मुंह छिपा रहा है आपसे, इसलिए क्योंकि ये अब आपके सामने आने से भी इसलिए डर रहा है। एक तो इसको लग रहा है कि आप इसको ना रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्शन से ये पर्सन बहुत डर रहा है, इसको लग रहा है कि अब आप इसकी बात नहीं सुनने वाले, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपका स्टेटस इतना बढ़ गया है कि इसके पास कुछ है नहीं कि क्या आपको ऑफर करे, कैसे अपना बना ले। तो इस पर्सन की दिन रात की नींद उड़ी पड़ी है, ये पर्सन अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा है। हो सकता है इस वक्त ना इसको गट इशू, पेट में इश्यूज हो रहे हैं, जैसे खाना नहीं पचना, या फिर इसको नींद भी नहीं आ रही है। दूसरा क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स का पार्टनर है ना, इसके फेस पे ब्लोटिंग भी आ सकती है, जो वो इंसोमिया की वजह से इसका फेस अजीब सा आपको दिख सकता है कि ये तो अब बड़ा ही हैंडसम था, बड़ी ही सुंदर थी, अब इसका फेस कितना बिगड़ा हुआ सा हो गया है, अजीब सा ही। और मतलब एक जो वाइब आती है ना अपने पर्सन से, आप अगर देखोगे अब वो वाइब आपको नहीं आ रही होगी। एक तो ये वाइब नहीं आ रही कि हाँ ये तो मेरा अपना है, और बाकी कहती है भाई मेरा बंदा कितना ब्यूटीफुल है, मेरी बंदी कितनी ब्यूटीफुल है। वो प्यार की आवाज़ होती है, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। अपना बंदा हर किसी को शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ही लगता है, तो वो वाली फीलिंग आपको नहीं आ रही होगी अगर। तो ये पर्सन बड़ा ही बेचैन है, बड़ा ही परेशान है, लेकिन घमंड का मारा अभी भी है। तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि रीडिंग आपको कैसी लगी और कितनी रेजोनेट हुई, और पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा।